ऐसी खतरनाक मार्केट में से अगर आपको कोई अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ना, 100-150 पिप्स मिल रहा है, उठा के निकल जाओ। चेक करो भाई, 1 to 2.3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ब्रो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चेक करो यार, क्या जालिम किस्म की ट्रेड रही है, ठीक है। चेक करो भाई, कितने मैंने आपको, ये चेक करो, 130 पिप्स ब्रो, 130 पिप्स। मैंने आपको बताया इस तरह की मार्केट के अंदर आपको अगर टीपी मिल रहा है ना, उठा के निकलने वाली बात करो, दूसरी बात ना करो। दूसरी, आपकी चू चै की आवाज नहीं आनी चाहिए। आजकल जो सूरत हाल है मार्केट की, शॉर्ट वीडियो लगाई है, उसमें बताया कि क्या खतरनाक किस्म की सूरत हाल चल रही है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने ली किस तरह, बड़ी जालिम ट्रेड है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट देख रहे हो किस तरह डाउन, और आपके भाई ने अप में से टीपी उठाया, पूरे सेटअप पे ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, 1 आवर, ठीक है। S&P 500 पे नीचे से यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। यहाँ पे आपको मैं 4 आवर दिखाता हूँ, ये 4 आवर का भी लो था, और साथ में ये 1 आवर का भी लो था, ठीक है। यहाँ से क्या होता है जब ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, आज मैंने देखा कि आज जो मार्केट थी ना, वो आज 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे निकल रही थी। यहाँ पे भी इसने ऊपर से जब लिक्विडिटी स्वीप की है, 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दी और फौरन निकली है। हालांकि ये मार्केट ओपनिंग पे ऊपर गया था, ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, सीधा ऊपर गया, इसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट के ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद वेट कर रहा था रीट्रेस का, लेकिन ये रीट्रेस की तरफ गया ही नहीं, ठीक है। ये आ गया नीचे, नीचे आके इसने नीचे से मैनिपुलेशन करती, मैंने कहा ओके 1 मिनट के ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे जा रही है तो हम भी साथ चलेंगे भाई। देखो, अगर आप लोग अपने आप को मार्केट के मुताबिक नहीं ना करते तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि भाई हम किसी बंदे को नहीं पता कि डेली बेस पे मार्केट किस तरह से चलती है। अगर आप लोग खुद को इसके मुताबिक करोगे ना, फिर ही बात बनेगी। मैंने देखा कि आज मार्केट 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जो है ना जा रही है, क्योंकि इसने काफ़ी हैवी मूव जो है नीचे नीचे वाली साइड पे दी। तो बस फिर मैं यहाँ पे मैंने वेट किया 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये हमारे पास आ गया SMT, ठीक है। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें नास्डैक को, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की थी। इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास नास्डैक जो है वो आ गया लीडिंग इंडेक्स पे, ठीक है। अब आप देखो कि यार मार्केट, मैं अभी वैसे एक टॉपिक से हट के बात करने लगा, मार्केट को देखो यार क्या कर रही है मार्केट, भाई साहब क्या ही कहूँ, हमें जीने दो, हमें जीने दो। मैं तो यही कहूंगा भाई। बस आपको पता ही है ये हरकतें कौन कर रहा है मार्केट के अंदर, आपको पता ही है एक ही बंदा है जिसने वक्त डाला हुआ है, कभी कोई न्यूज़ कभी कोई न्यूज़। खैर, अब यहाँ पे SMT आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है, जो कि लास्ट टैग पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। यहाँ से मैं गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सीन हुआ कि भाई साहब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स, ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि इससे इन्वर्स हुआ, बाकी यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। मैंने कहा ओके ये तो बेस्ट हो गया। अब मैं एंट्री मैंने लेनी थी आज S&P 500 में, क्योंकि S&P 500 जो है ना थोड़ा सा फास्ट चल रहा था। अब इसके बाद हमारे पास ये एरिया ब्रेकर का और ऑर्डर ब्लॉक का, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर था, ठीक है। मार्केट आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर ब्लॉक में ही वहां से बाहर निकली है। उस मोमेंट में मैंने क्या किया, मैंने S&P 500 पे जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी एंट्री ओपन करने वाले की बात की। यहाँ से ये नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, मुझे यहाँ पे जो है ना एंट्री मिली, मैंने यहाँ पे जो है एंट्री ली है, ठीक है। या शायद इस कैंडल पे थी, खैर मुझे याद नहीं, लेकिन ये मेरा जो है ना नंबर सही है, ठीक है। ये मेरी 6000 पे थी पूरे पे, ठीक है। यहाँ से मुझे एंट्री मिली है, ठीक है। मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कॉन्फ्रेंस सारे नास्डैक पे लिए, और मैंने एंट्री अपनी S&P 500 पे लगाई। अब देखो यार, ये चीज़ें भी वक्त के साथ साथ ना इंसान को समझ लग जाती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता तो यानी मुझे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल सकता था, लेकिन जो है मैंने बताया टीपी उठाओ और निकलो, टीपी उठाओ और निकलो। खैर, अब यहाँ से क्या सीन हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये लो एक अच्छा पॉइंट था स्टॉप लॉस के लिए, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। यहाँ से जो है मार्केट ने बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और मार्केट जो है वहाँ से निकली, और मेरा टीपी हिट कर दिया विद इन मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट के अंदर मेरा जो था वो टीपी हिट था। हाँ, ये और ये कैंडल के साथ यानी 10 मिनट में मेरा जो है ना वो टीपी हिट हो चुका था, ठीक है। ये इतनी बड़ी जब ये कैंडल आई थी, मुझे पता चल गया था कि टीपी जो है वो हिट होने लगा। यहाँ पे पूरी इसके करीब आ गई, यहाँ से जब नीचे गई है ना एक बार थोड़ा सा हुआ कि ये क्या, व्हाट द हेल इज दिस ब्रो। ये देखो ये रेड कैंडल एक आई, मैंने कहा ये क्या सीन हो रहा है, लेकिन 5 मिनट की एक बड़ी अच्छी कैंडल थी, तो मुझे समझ लग गई कि ये जो है ना 1 मिनट की रिट्रेस है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं। यहाँ पे जो है टीपी अपना लग गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ टीपी किस तरह लगा। टीपी सिंपल मैं इस फेयर वैल्यू गैप तक ना लेके जाना चाह रहा था, ठीक है। खतरनाक सिचुएशन थी, मार्केट एक अच्छी उसने मूव दी थी डाउन साइड की, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लेकर जाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने जो है अपना टीपी थोड़ा सा इससे जो है ना फेयर वैल्यू गैप से ऊपर कर दिया कि चलो फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो थोड़ा सा डिप तो लेगी ना, अगर उसने वहां से रोटेट भी होना होगा। क्योंकि भाई मार्केट खतरनाक है, तो किसी भी रिवर्सिंग पॉइंट को हम इजी नहीं ले सकते। ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि बेरिश है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप था, ये भी बेरिश है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी रिवर्सिंग पॉइंट को जो है ना हम इजी नहीं ले सकते। इस वजह से मैंने जो है ना
किसी रिवर्सिंग पॉइंट को जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं लिया, ठीक है। हर चीज़ को मद्देनजर रख के जो है यहाँ से अपना टीपी उठाया और बस मैंने निकलने वाली बात की है, जो कि मैंने आपको समझाया है कि जो मार्केट में सिचुएशन है सिर्फ टीपी पकड़ो और निकलो, ठीक है। खतरनाक सूरत हाल है भाई साहब, इजी इजी नहीं रहना, इजी रहने का सोचना है मैंने। आप देखो यहाँ से ऊपर से भी एसएमटी था, ठीक है, ऊपर से भी एसएमटी था जब डाउन की ट्रेड थी, ठीक है, डाउन पे भी जा सकते थे, लेकिन बस वो यहाँ पे उसने रिट्रेस नहीं दी, तो फिर मैंने जो है ना नहीं लिया। अब देखो जब इसने मार्केट ओपन पे लिक्विडिटी स्वीप किया ना, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगा के बैठ गया कि मार्केट जो है ना यहाँ पे कम से कम इस फेयर वैल्यू गैप में है, वहाँ से जो है ना मैं डाउन की मूव लूँ। लेकिन वो मार्केट आई ज़रूर है, लेकिन बाद में आई है इस फेयर वैल्यू गैप में, उसने हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट ज़रूर किया है। लेकिन खैर, बताने का मकसद ये है कि भाई आजकल जो सिचुएशन है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े टीपी की तरफ ना जाओ, ज़्यादा जो है ना वो लालच करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक सिस्टम हुआ पड़ा है मार्केट में, ठीक है। बस टीपी उठाएं और निकलने वाली बात करें। बाकी अगर इस ट्रेड के रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना लगी है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।